इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा। इलान नमी एक ब्रांड है और उस ब्रांड की मालिका है खदीजा शाह। खदीजा शाह वो खातून है जिन्होंने 9 मई को तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया था और वो नामजद थी और वो उनकी पहचान हो चुकी थी, जिसकी वजह से खदीजा शाह पुलिस को मतलूब थी। और इस वक्त पुलिस और एजेंसीज और अदारों का जो पारा था वो हाई था और उन्होंने बगैर किसी को स्पेयर किए और जो शख्स इस सारे हमले में मुलव्वस था उसे गिरफ्तार करने का आदा जाहिर किया। और जो सिफारशी थे उन्हें भी बताया गया कि आपकी तमाम ख्वाहिशें सर आंखों पर, मगर अपने हमारे मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को, दहशत गर्दी करने वालों को और ये जलाओ गिराओ और शहदा इकराम के जो यादगार रहे थी उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों को किसी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा। उनके साथ बिल्कुल आइन और कानून के तहत निपटा जाएगा, आर्मी एक्ट नाफज किया जाएगा और उनके साथ कोई भी रायत नहीं बरती जाएगी। आयशा शाह के खामद को गिरफ्तार किया गया और जब उनके खामद को गिरफ्तार किया गया तो इन्हें कहा गया कि मौसूफा गिरफ्तारी दे। उन्होंने गिरफ्तारी दी तो उनके खामद के ऊपर एक 80 लाख का चेक निकल आया। कराची से एक पार्टी आ गई और उन्होंने खदीजा शाह के खामद को ये कह दिया कि अब 80 लाख रुपया दें, एक और पर्चा हो गया और उसके बाद चले जाएं। जबकि दूसरी तरफ खदीजा शाह जब पुलिस के थाना में पहुंची और थाना में उनके साथ सलूक क्या रवा रखा गया, जो स्टोरी थी वो सारी स्टोरी आपके सामने बयान करेंगे। मगर उससे पहले आपको ये बता दें कि खदीजा शाह जो कि एक मशहूर ब्रांड की मालकन हैं, जिनका एक बहुत बड़ा इलान नामी कपड़ों का ब्रांड है, उसके अलावा भी वो खुद एक बड़े तगड़े फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान की साबिक और मौजूदा ब्यूरोक्रेसी के टॉप के जो लोग हैं जो पाकिस्तान को रन करते हैं, और वो जो कहा जाता है कि 3% एलीट है, ये उस 3% एलीट का 22 करोड़ में से उस 3% एलीट के घर का हिस्सा है खदीजा शाह। और इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि अगर आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप यूँ अंदाज़ा लगा लें कि चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और सदर और वज़ीर आज़म इनके घर के बिल्कुल अफराद होते हैं और ये ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं और जो कि एक ऐसा बैकग्राउंड जो कि खबरों की जीनत रहता है और जो मुल्क पर रूल करता है। हकीकत में खदीजा शाह एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर वो तहरीक इंसाफ की सपोर्टर थी और फिर 9 मई को उन्होंने जलाओ गिराओ में हिस्सा लिया। उन्होंने ख़वातीन को मोटिवेट किया और वो स्पाई बनकर निकली खान की, और बदकिस्मती से जो स्पाई बने थे उन्होंने जो नुकसान किया उसके बाद खान साहब को उनकी याद नहीं आई और उन्होंने उन तमाम लोगों को डिसऑन कर दिया। इन तमाम लोगों को जब डिसऑन कर दिया तो खदीजा शाह भी गिरफ्तार होगी और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जब उन्हें हवालात में रखा गया जो कि औरतों के लिए एक कमरा मुख्तस था, तो उन्होंने वहाँ पर एतराज़ किया कि मुझे एसी वाले कमरे में मुंतकिल किया जाए, मुझे कोई कूलर लगा के दिया जाए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर गर्मी बहुत है। तो वहाँ पर थाने के अमले ने कहा कि हमारे पास भी यही सहूलियात हैं तो आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा। फिर फरमाइश की गई कि मुझे खाना ला कर दिया जाए बाहर से, तो जो इतलात अभी तक हैं उनके मुताबिक खाना उन्हें ला कर दिया गया, खाना प्रोवाइड किया गया। जबकि दूसरी तरफ खदीजा शाह को मैड्रेस भी दिया गया, मगर उन्होंने कहा कि उन्होंने महरीन तरीन से बात करनी है जो कि जहांगीर तरीन की बेटी हैं। और खदीजा शाह की गिरफ्तारी से कुछ लम्हात पहले महरीन तरीन के फ्लैट पर भी छापा मारा गया था, वहाँ से वो नहीं निकली थी, मगर पुलिस ने उनकी बात नहीं करवाई और उनकी जो ऊट पटांग ख्वाहिशात थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद खदीजा शाह को कोई स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उन्हें आम लोगों के कमरों में नहीं रखा जाएगा, उन्हें अलग से ट्रीट किया जाएगा। ये उन लोगों की तमाम चीज़ें हामख्याली साबित हुई और खदीजा शाह को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया गया, बिल्कुल उसी तरह आइन के मुताबिक ट्रीट किया गया, उसी तरह बिल्कुल कानून के मुताबिक ट्रीट किया गया जिस तरह आम लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए था और किया जाते हैं। और खदीजा शाह भी आम लोगों के बराबर हैं। बहरहाल उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका पैसा, उनकी दौलत, उनके धन, उनका शान शौकत सब एक साइड पे, और 9 मई को जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो एक साइड पे, और उसके नतीजे में जो उसको उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत एक साइड पे। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।